हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम यहाँ पर एक टॉपिक कर रहे हैं, द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, समान स्पर्श रेखा की लंबाई। ये जो टॉपिक है एडवांस का टॉपिक है, तो व्हाइट बोर्ड देख के भैया चले मत जाना, स्किप मत कर देना, स्क्रॉल अप मत कर देना, पूरा प्रॉपर तरीके से समझना। देखो, जब भी लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट का आता है तो यहाँ पर तीन कॉन्सेप्ट आते हैं। कितने कॉन्सेप्ट आते हैं? तीन कॉन्सेप्ट आते हैं। वो तीनों कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से समझना। पहला जो कॉन्सेप्ट रहता है उसमें क्या होता है कि एक जो यहाँ पर दो छोटा सर्कल होता है, एक यहाँ पर बड़ा सर्कल होता है, ठीक है। इन दो के बीच एक कॉमन टेंजेंट कुछ इस टाइप की होती है। टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट लाइन उसको बोलते हैं जो बाहर से आपकी सर्कल को यहाँ पर टच कर रही है, ठीक है। अब ये जो बड़ा सर्कल है इसकी लेंथ हमने ले ली, रेडियस ले ली बड़े आर, और यहाँ पर इसको मैंने लिया छोटा, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैंने यहाँ पर ले दिया डी बोल दिया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच को मैंने यहाँ पर बोल दिया ए और बी, यानी कि ए और बी पॉइंट्स है। दूसरा जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है आपका, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है सेम आपका, एक छोटा सर्कल रहेगा, एक थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो टेंजेंट है वो डायरेक्ट नहीं जाते हुए वो सीधी थोड़ी सी यहाँ पर टेढ़ी जाएगी, ठीक है। सेम इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो आर यहाँ पर रेडियस ले ली, और इसकी जो रेडियस थी वो हमने यहाँ पर आर ले ली, और सेम इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है छोटे सर्कल के रेडियस से बड़े सर्कल के रेडियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम हमारी वही रहेगी आपकी डी। इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर पी नाम दे दिया, और इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर नाम दे दिया क्यू, जहाँ पर ये टच कर रही है। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट बनता है वो तीसरा क्या होता है कि ये सर्कल दूर ना होते बिल्कुल पास में आ जाते हैं, यानी कि एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये वाली है, और इन दोनों के बीच से यहाँ पर एक लाइन निकलती है जो एक्सटर्नल टच कर रही है। ये नाम दे दिया इसको एक्स, नाम दे दिया वाई। सेम जो कंडीशन रहेगा वो आपका ये बड़ा आर, ये बड़ा, तीनों, ठीक है। देखो आगे तीनों कंफ्यूजन, देखो कौन कौन से यहाँ पर तीन कॉन्सेप्ट बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है, तीसरी कंडीशन ये है, जिसमें एक में वो डायरेक्ट टच कर रहा है, एक में वो ट्रांसवर्सली टच कर रहा है ना, डायगोनली टच कर रहा है, और तीसरे में पास में होकर वो डायरेक्ट यहाँ पर टच कर रहा है। अब देखो यहाँ से हमको केवल पूछा जाता है कि ए और बी की लेंथ क्या होगी, ए और बी की। सेम यहाँ से पी और क्यू की लेंथ पूछा जाता है, पी और क्यू की लेंथ, और लास्ट में जो अपने एक्स और वाई की यहाँ पर लेंथ पूछी जाती है। देखो आपको तीनों कंडीशन में एक चीज ये रखना, तीनों के फॉर्मूले में यहाँ पर रूट आएगा। क्या आता है? रूट आएगा। क्या आएगा? ये रूट मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना है? डी का स्क्वायर माइनस आर लिखना है। देखो ये सीधा जा रहा ना, तो इसमें हमको सीधा सीधा गया, तो सीधा हमने पूछा था, तो ये क्या हो गया आपका माइनस हो जाता है, और कुछ नहीं, लास्ट में इसका जाके करना है स्क्वायर, ठीक है। अब जब भी क्वेश्चन आए कि बताओ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो ए बी दे रखी है, तो डी स्क्वायर लगाओ माइनस आर का स्क्वायर लगाओ, ए बी की यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। आई बात समझे? अब सेम हमारा पी क्यू का रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं होना है, सेम हमको लगाना है वही आपका रूट। यहाँ पर लिखना है आपको डी स्क्वायर माइनस, लेकिन यहाँ पर हम माइनस कर रहे हैं, ये हमारा जा रहा है डायगोनली, टेढ़ा जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसको भी टेढ़ा बना देंगे। यहाँ पर आर की जगह प्लस की आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ गया, और ब्रैकेट का यहाँ पर क्या करना है हमको? स्क्वायर करना है। अगली बात कर रहे हैं हम, इस पास वाले में कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, 2 इंटू आर और इंटू आर करना है, ठीक है। आगे समझ में? ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके सामने हैं। एक पहला जो कॉन्सेप्ट बनता है, थोड़ा फार अवे रहते हैं डिस्टेंस, डायरेक्ट, फिर यहाँ पर डायगोनली, और ये पास में लेके डायरेक्ट है, ठीक है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।